3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट दिया गया क्वेश्चन जो है उसको आप सबसे पहले लेट कर दें कि ये x इक्वल है, फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस तरफ लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 438 होल पावर उसकी 3 है, और ये रूट के अंदर दिख दिया है, उसने लिखा है 0.056 और डिवाइड बाय में दिया है उसने 388 होल पावर उसकी 4 है। उसके बाद हम इसकी लॉग प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ करेंगे। लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करने से देखें क्या करना आपने, सबसे पहले log 438 होल पावर इसकी 3 है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रही टर्म और इसको भी log 0.056 लिख के इसकी होल पावर 1/2 बना दें, क्योंकि रूट दिया हुआ है तो रूट इसके रूट में कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा ये 1/2 के इक्वल है, यहाँ पे 1/2 लिख दें। और बाय में क्योंकि हम साइन और प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यहाँ पे माइनस की साइन लिखेंगे, log 388 और इसकी होल पावर जो है वो 4 आएगी। अब उसके बाद log ऑफ x इज इक्वल टू प्रॉपर्टी इसकी फिर यूज़ होगी log, नीचे इसकी पावर जो है पावर रूल अप्लाई होता है, पावर नीचे आ जाती है, और 438 माइनस प्लस की साइन है, इसमें भी 1/2 है तो 1/2 साइड पे लगाएं और log लिखें 0.056 माइनस इसकी भी पावर 4 है वो भी नीचे आ जाएगी और लिखेंगे log 388। उसके बाद log टेबल की तरफ चलेंगे, वहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं, वो हम उसके अंदर वो लगाएंगे। अब log 438 log टेबल के अंदर चलेंगे, एंटी log में नहीं, log टेबल के अंदर चलेंगे, एक साइन लगाएंगे रियल नंबर के बाद, पॉइंट देखेंगे यहाँ लास्ट में है तो इसका मतलब इसमें 2 नंबर आते हैं, तो हम यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक 2 लिखते हैं। अब 43 के अंदर 43 को 8 में जाके चेक करेंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू जो बन रही है वो 6415 आती है, 6415 आती है प्लस इसके बाद लेकिन इसके साथ जो हमने ये 3 है ये नहीं लिखा, ये ब्रैकेट डाल दें और 3 यहाँ पर साइड में लिख दें क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह 1/2 है ये भी लिख दें, और इसका आप लॉग लिखेंगे तो रियल नंबर के बाद ये रियल नंबर नहीं है, 1 से लेकर 9 तक रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर ये आ रहा है, तो इसके बाद हमने साइन लगाई, इसके और पॉइंट के दरम्यान में 2 नंबर है, अब वो माइनस में होगा, पॉइंट लगाएंगे। अब लॉग की तरफ जब जाएंगे तो 56 को, अब तीसरा नंबर नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा, 56 को 0 में देखेंगे तो उसमें हमें वैल्यू मिल रही है 7482, 7482। फिर उसके बाद माइनस की साइन है, ये ब्रैकेट आप लगा दें और यहाँ पे 4 आता है, 4 के बाद फिर ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ पे भी रियल नंबर के बाद साइन आएगी, पॉइंट यहाँ पे है लास्ट में ना हो तो इसका मतलब 2 नंबर रहते हैं, पॉइंट लगाएं। अब 38 को 8 में चेक करना है, को जब 8 में चेक करेंगे 5888 आता है, 5888 और ब्रैकेट बंद कर दें। देन इसको इससे आप मल्टीप्लाई करें, यानी तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या मिल रहा है, सिंपल सा काम है, मल्टीप्लाई करें 3515 और 31 उसमें 1 डाल दें, 4 हो जाएगा, 312 2 लगाएं, 1 कैरी है, 2 6 12 और 1 13 सो ऑन, तो ये उसका हमारे पास जो है वो बनेगा। जी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो बन रही है 7.9245, फिर प्लस की साइन, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब ये होगा 1/2 लिखें, और थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ, ये नंबर आपके पास माइनस का यानी -2 होंगे, प्लस की साइन है 0.7482, ये ऐसे लिख दें आप ताकि आसानी रहेगी। माइनस का 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इसका आंसर हमारे पास जो बन रहा है वो आता है जी 10.3552, 10.3552, यानी इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। नेक्स्ट अगले स्टेप पे log ऑफ x इज इक्वल टू 7.9245, यानी ये वैसे लिखना है। अब इसको 2 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा हमारे पास, और उसके बाद ये 1/2 ऐसे लिखें और -2 में से इस रकम को निकाल लें, यानी ये प्लस की रकम है, -2 में से जब निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो हम लिखते हैं, जो आती है -1.2518,
जी। उसके बाद आगे जो आता है वो 10.3552 ये वैसे लिख दें। अब इसके बाद इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये लिखें अब log ऑफ x इज इक्वल टू 7.9245। ये अब माइनस की साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 2 पे डिवाइड करने के बाद 0.6259 और माइनस, क्योंकि ये माइनस और प्लस आपस में ये माइनस होगी, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। माइनस की साइन वैसे लिखें 10.3552। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्लस एंड माइनस करने के बाद आंसर जो मिलेगा हम उसकी बात करेंगे। ये प्लस की रकम है, उसमें से इसको भी निकालें, इसको भी निकालें। जो आंसर बच रहा है हमारे पास दोनों टर्म को निकालने के बाद, क्योंकि ये 10 है और समथिंग ये इसमें डाल दें, कोई 11 की होगा करीब, उसमें से ये +7 वाला निकालने के बाद जो आंसर बचता है वो है माइनस का 3.0566। साथ में कैलकुलेटर रख लें ताकि आप आसानी कर लें माइनस, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी कापी पे लिखें और माइनस कर लें। जी, अब उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आता है कि ये माइनस की रकम बच गई, हम क्या करें। मैं आपको अक्सर बताता रहा हूँ कि ये रकम पूरी की पूरी अब माइनस में, इसको प्लस बनाएंगे तो इसका एंटी लॉग टेबल यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये माइनस की सूरत में आपके पास रकम रही तो आप इसका एंटी लॉग टेबल नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले भी पिछले सवाल के अंदर भी आपको ये बात कही कि पॉइंट से पहले जो रियल नंबर है वो देखें क्या है, माइनस का 3। अब इसमें एक नंबर बढ़ा लें, इजाफा कर लें, वो आता है 4। तो हम 4 जो है वो माइनस वाला साइड पे ऊपर लिख दें, फिर इसके बाद प्लस का 4 लिख दें, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वही रकम रहेगी। तो माइनस का 3.0566 है। अब 4 प्लस के उसमें से इसको निकाल लें। जब आप निकालेंगे तो हमारे पास जो रकम बचेगी वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। वो अब निकालते हैं कितनी बनती है, तो आंसर बन जाता है जी सॉल्व करने के बाद 9434। कितना जी, 9434। यानी इसमें 4 में से इसको निकाल दें, जो बच्चे वो इसके साथ पॉइंट लगा के इसके साथ अटैच कर दें। फिर उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि हमने अब इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग मैं पहले भी बार कह चुका हूँ कि एंटी लॉग जब भी लेंगे, जब भी पॉइंट में एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट के बाद वाले हिस्से का एंटी लॉग लेंगे। ये करैक्टरिस्टिक है। इसका मतलब है आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, किस सिमत में लगाना है, कितने नंबर पे लगाना है। इसका मतलब ये रहेगा। आप मंडिसा जो होता है उसको चेक करें, लॉग टेबल में नहीं, एंटी लॉग में। एंटी लॉग में वैल्यू के साथ पॉइंट भी लिखा होगा। 0.94 को 3 में देखें, डिफरेंस कॉलम हमारे पास 4 आता है। जब वहाँ पे चलते हैं तो हमें वहाँ से आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 8778 ये मिलता है। अब हमने क्या करना है, 94 को 3 में देखा, 4 वाला डिफरेंस कॉलम इकट्ठा किया, ये आंसर बना। एक रियल नंबर के बाद ये साइन लगाएंगे, ऊपर करैक्टरिस्टिक देखेंगे वो माइनस का 4 है। अब क्या करेंगे, ये 1 नंबर है, उल्टे हाथ चलना है। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 4, ये नंबर 4 बन गए। यहाँ पे पॉइंट लगा लें, तो ये भी 0 बना लें ताकि आप पता चल सके आपको कि ये पॉइंट है। तो ये x की वैल्यू जो है वो बन रही है हमारे पास, ये आंसर बन गया। x इज इक्वल टू 0.01230 और 8778 ये आंसर है।